में खड़े और आज यहाँ शिखा बटेवाड़ा जी ने नारी शक्ति फाउंडेशन द्वारा सैकड़ों महिलाओं के साथ एक हल्दी कुमकुम का आयोजन किया था। इस आयोजन में यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता, अध्यक्ष दिलीप जैन और महिला अध्यक्ष वैशाली भोरी जी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं कि इस पूरे आयोजन में आने वाले मेहमानों ने क्या कहा। मैंने आज जो हमारे शिखा बटेवाड़ा जी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा। हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के विचार और आने वाले जो हमारे संकल्प है उस बारे में जनता के साथ संवाद किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर इस क्षेत्र के अंदर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार की शंका ही नहीं करनी चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पे विधायक है और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो स्वाभाविक है जो डिजर्व करता है उसके साथ और जिसके साथ जन आधार है उसके साथ ही पार्टी जाती है। धन्यवाद। कार्यक्रम था नारी शक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके अंदर हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान और हल्दी कुमकुम का आयोजन किया था। हमारी ऐसी सोच शुरू से रही है कि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की अगर हो सकती है तो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद से और महिलाओं के सम्मान से ही वो संभव है। तो आज हमने अपने इस कार्यक्रम में ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है और हमारे वरिष्ठों का सम्मान और सदैव हमारे साथ में बना हुआ है, वो हमने आज अपने कार्यक्रम से दर्शाया है। अपने आमदार जी की बात का समर्थन करती हूँ। कहीं न कहीं ये बात 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कार्यकर्ता का सम्मान किया है, देर से ही सही, लेकिन उनको वो सम्मान मिलता जरूर है। तो मैं अपनी पार्टी का बात का समर्थन करते हुए उस बात को मानती हूँ। अगर मुझे राजनीति में इस बार अगर सेवा करने का मौका मिला तो डेफिनेट जो 3 साल से मैंने अपना कार्यालय खोलकर जनता की सेवा करने का प्रयास किया है, उसमें काफी सारी समस्याएं जो हमारे सामने उपस्थित हुई है, जो कहीं न कहीं महानगर पालिका में अभी पिछले टर्म में हमारा वो नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जब हमारी सत्ता आ जाएगी, 2.5 साल का जो वो गैप हो गया, उस गैप में कई सारी असुविधाएं पब्लिक के सामने आई। उन असुविधाओं पे हमने भी रिसर्च किया, हमने भी उनके साथ में काम किया, तो मैं उन सभी तकलीफों को दूर करने का पूरा संभव प्रयास करूंगी। वैसे तो इस क्षेत्र में सभी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं सब चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो उन चीजों को पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जैसे कि सरकारी योजनाएं हैं तो वो भी लोगों तक अवेयर नहीं हो पाती है, या फिर कोई ऐसी सुविधा की लोगों को पता है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं इन सभी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। नारी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शिखा बटेवाड़ा जी द्वारा हमेशा कुछ न कुछ समाज कार्य होता रहता है, उसी के अंतर्गत आज का भी उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। उनका एक फाउंडेशन है नारी शक्ति के नाम से। समाज में हमेशा वो आगे रहती है, समाज कार्य करते रहती है, वो जन सेवा करती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सीट मिलता है, कई जगह आप जो बोल रहे कि ऐसे लोगों को नहीं देते हुए दूसरे को दिया जाता है, तो वहाँ कहीं कहीं समीकरण नहीं बैठता है। इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उस समीकरण बैठाने के लिए उच्च किसी और को टिकट दे देते हैं। बाकी जो समाज सेवा करता है, जिसके साथ जनाधार है, उसको टिकट दिया जाता है। जो चुन के आएगा, जो सीट निकालेगा, उसको टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं है, काम सब करते हैं। आज हमारे यहाँ 390 लोगों ने फॉर्म भरे, हमको 95 लोगों को टिकट देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 300 लोगों को दे पाए, तो उसमें से 95 को दिया जाएगा। कितना सुंदर आयोजन था, इतनी संख्या में महिला आई थी, इसकी हमें खुद को भी कल्पना नहीं थी। आज ये महिलाओं ने ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि ये सब शिखा जी के साथ है। हम नारी शक्ति की टीम शिखा जी के साथ में लगभग 4.5-5 साल के साथ में काम कर रही है। नारी शक्ति के अंतर्गत शिखा जी ने बहुत सारे कार्य नारियों के लिए किए हैं। आज खुद भी आपने भी देखा होगा कि एक जरूरतमंद बहन को उन्होंने सिलाई की मशीन दी हुई है। वो खुद हमेशा ये चीज के ऊपर मानती है कि नारी जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। बता रहा है कि ये सब नारी मतलब शिखा जी के साथ है। आज ये प्रभाग में शिखा मैडम ने जो हल्दी कुमकुम का और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान रखा गया है, इसके लिए मैं उनको यही बोलूँगी, शिखा बटेवाड़ा मैडम बहुत अच्छे काम कर रही है। और इसी प्रकार उन्होंने अभी मैंने उनका वीडियो देखी है, वीडियो में उन्होंने दिखाया कि मैं 18 साल से काम कर रही हूँ। उसके लिए वो बहुत कार्यरत है और उनका काम अच्छा चल रहा है। तो हमारी वरिष्ठ देखो, ये हमारे वरिष्ठ निर्णय लेंगे और जो निर्णय लिया जाएगा वो अच्छा ही लिया जाएगा।
वो सराहनीय काम है और वो अच्छी तरह से काम कर रही है और ऐसे ही आगे भी काम करती रहेगी, यही मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ। शिखा मैडम बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे मशीन दिलाया और वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरा सिलाई का काम चलेगा, घर का खर्चा चलेगा। शिखा जी भटेवड़ा को बहुत सालों से जानती हूँ और 18 सालों से तो ये इतनी सोशल वर्कर है, इतना समाज सेवा करती है। और लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन होते हैं तब सब एक्टिव होते हैं, परंतु ये हमेशा से ही सोशल कार्य करती रहती है। जीव दया का काम हो, चाहे बुजुर्गों की सेवा का काम हो, पर्यावरण का काम हो, महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो, कोई भी काम हो, ये हमेशा करती रहती है और हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। उनकी स्माइल की मैं बहुत फिदा हूँ और खास तो उनके पति भी उनके कंधे से कंधा मिला करके, या यूँ कहे कि अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती रहती है। तो उनका सामाजिक, धार्मिक और सारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी राजनीति में भी उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए और उनको अगर टिकट मिलता है तो ये नक्की जीत है उनकी जीत पक्की है अगर टिकट मिलता है तो, क्योंकि कमल के फूल पे ही सब विश्वास करते हैं और कमल का फूल मिलेगा तो पक्की जीत है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको कमल का फूल मिले और वो आगे बढ़ाए अपनी राजनीतिक सफर को और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। और अभी हम फर्स्ट टाइम ही इनसे जुड़े, पर्सनल हम वो नहीं था, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, लेकिन आज प्रोग्राम में हम फर्स्ट टाइम आए। बहुत अच्छा है, अब मैसेज देखते थे हम सब, वो सब बहुत अच्छा लगता था उनका। अगर चुनाव लड़ेंगी तो हम जरूर देंगे वोट इनको। अच्छा लगेगा हमको कि हमारी तरफ से कोई सामने से यहाँ आ रही है, हम उनकी मदद करेंगे, जो हम पे बन सकेगी वो हमारी हेल्प करेंगे उसके बाद में। हाँ, मैं उनको बिल्कुल सहमत वोट देना चाहूँगी। वो आए और मेरा भाईंदर का विकास करे। आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, जिसमें सारी महिलाओं का सहभाग रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मैं उनसे हमेशा आगे भी जुड़ी रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा शिखा जी के हल्दी कुमकुम में आके। क्या आप उनको नगर से देखना चाहेंगी? हाँ, देखना चाहूंगी।